मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की पढ़ाई के लिए तैयार हैं ना आप लोग? तो दिमाग खोलिए और पढ़ाई के लिए रेडी होइए। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि हम लोग पहले से भी देखते हुए आ रहे थे और हम कह रहे थे कि व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या। पहले बार बार आपके दिमाग में आ रहा था व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या। देखिए ये जो है ना सिंपल एक सर्किट है व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि हम लोग इसके यूज से अननोन रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं। जैसे कि देखिए कोई भी कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस को हम लोग मेजरमेंट करना है, तो हम लोग फिर रेजिस्टेंस कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो सबसे पहला डिवाइस बनाए हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज। ये एक सर्किट है जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस को मापते हैं। तो देखिएगा रेजिस्टेंस कैसे मापेंगे हम आपको समझाते हैं। क्या करते हैं, चार रेजिस्टेंस लेते हैं। चार रजिस्टर है, जैसे ये वाला और ये वाला, ये वाला, ठीक है, और ये वाला। पहले पूरा समझ लीजिए। हेलो बच्चों, पूरा समझ लीजिएगा। हम क्या करते हैं, ये P है, ये Q है, ये वाला वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है और ये अननोन है, ये R है, ये S है। इस दोनों अपोजिट पेयर के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं जो कि करंट का मेजरमेंट करता है गैल्वेनोमीटर। और इस दोनों अपोजिट पेयर के जो है A, B, C और D, B और D के अक्रॉस हम गैल्वेनोमीटर लगा दिए, A और C के अक्रॉस एक बैटरी लगा देते हैं और यहाँ पे एक कील लगा देते हैं। ध्यान से समझिएगा हम क्या कह रहे थे कि ये P है, ये Q है, ये R है, ये क्या है, S है। ये दोनों नोन रेजिस्टेंस है, ये हमको पता होता है। P और Q नोन है और R जो है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। इसको हम चेंज कर सकते हैं और S को निकालना है, ये फाइंड आउट करना है। ये अननोन रेजिस्टेंस है, कौन, S अननोन रेजिस्टेंस है। निकालना किसको है, R को। हेलो बच्चों इधर देखेंगे। हम लोग क्या करते हैं, जैसे की को दबाते हैं सर्किट क्लोज हो जाता है, ये करंट चलने लगता है। करंट जब फ्लो करने लगा, इधर से I1, इधर से I2, फिर इस ब्रांच से भी जाएगा IG और इधर से I1 माइनस IG, इधर से I2 प्लस IG। रफली देखिएगा ज़रा सा। हम क्या करते हैं, ये जो रेजिस्टेंस होता है इसको बढ़ाते जाते हैं। वहाँ पर इसको बढ़ाने और घटाने के लिए होता है, तो इस रेजिस्टेंस R को बढ़ाते घटाते हैं। तो किसी न किसी एक पार्टिकुलर वैल्यू पर, R के किसी न किसी पार्टिकुलर वैल्यू पर B पॉइंट का पोटेंशियल, हेलो B पॉइंट का पोटेंशियल और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता। मीन्स क्या मतलब, क्या हुआ मतलब इधर से जो करंट फ्लो हो रहा था गैल्वेनोमीटर के द्वारा, वो करंट जीरो हो जाएगा। मतलब इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा। तो डिफ्लेक्शन क्यों जीरो हुआ, क्योंकि B पॉइंट का पोटेंशियल और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करने लगता है। मीन्स क्या हुआ, IG जो है, IG क्या है, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ये जीरो हो जाएगा। और जैसे ही करंट इसके द्वारा जीरो होगा, तो जो करंट इधर से I1 जा रहा था हमारा, सारा का सारा I1 Q से चला जाएगा। ये जो I2 जा रहा था सारा का सारा S से भी चला जाएगा। मीन्स ये इधर से करंट आपका जीरो हो जाएगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या बोला कि जब ये गैल्वेनोमीटर के द्वारा डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा, तब क्या होगा कि ब्रिज को हम लोग बैलेंस कंडीशन में कहेंगे। और जब ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, तो जो अपोजिट आर्म्स है उसका रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा। जो अपोजिट आर्म्स है, ठीक है ना, ये जो अपोजिट आर्म्स है उसके रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट बराबर हो जाएगा। मीन्स P इंटू S बराबर R इंटू Q हो जाएगा। मेरी बात समझे क्या समझे, हम क्या बोले, ये दो अपोजिट आर्म्स है
P और S, इसका प्रोडक्ट P इंटू एस, और ये जो रेजिस्टेंस है इस अपोजिट आर्म्स का R इंटू क्यू, तो P इंटू एस इक्वल टू R इंटू क्यू हो जाएगा। कब? जब ब्रिज बैलेंस होगा। बैलेंस कब होगा? जब गैल्वेनोमीटर के द्वारा करंट क्या होगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो देखिए यहाँ से P हमारा नोन है और Q भी नोन है, और जिस R को हम वेरी कर रहे थे, R को बदल रहे थे, और जिस वैल्यू पे R के जिस वैल्यू पे गैल्वेनोमीटर के द्वारा डिफ्लेक्शन जीरो हो गया, उस वैल्यू को उस समय में नोट करके रख लेंगे। तो P हमारा नोन है, Q भी नोन है, R भी नोन हो गया। तो P पता है, Q पता है, R पता है, तो डेफिनेटली यहाँ से क्या निकल जाएगा? S। S क्या था? हमारा अननोन रेजिस्टेंस था। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? क्या हम ये प्रूव भी कर देंगे कि जब बैलेंस कंडीशन में होगा तो अपोजिट आर्म्स के रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट इक्वल होगा। इज इट क्लियर? अरे समझे क्या हम क्या समझा रहे थे? हम फिर से एक बार सारे बातों को रिपीट कर देते हैं, आपके भेजा में घुस जाएगा। देखिए हम क्या कह रहे थे, व्हीटस्टोन ब्रिज एक सर्किट है जिसका यूज़ अननोन रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। मीन्स व्हीटस्टोन ब्रिज अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें 4 रेजिस्टेंस होता है P, Q, R, S, जो कि डायमंड शेप में कनेक्टेड होता है। एक अपोजिट आर्म्स के बीच में हम लोग गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, अनदर अपोजिट आर्म्स के अक्रॉस हम लोग एक बैटरी लगा देते हैं की के थ्रू। इज इट क्लियर? ये रेजिस्टेंस R जो है अननोन वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल है R, ये दोनों नोन होता है P और Q, और ये S अननोन है। अब क्या करते हैं, R को वेरी करते हैं जब तक कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो नहीं हो जाता। जैसे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो होता है, R का वैल्यू नोट करके रख लेते हैं। P, Q, R हमारा नोन हो गया। अब बच गया क्या? S। जैसे ही गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो हुआ तो इसका कहना क्या हुआ कि अपोजिट आर्म्स के रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट इक्वल होगा P इंटू एस इक्वल टू R इंटू क्यू। P, Q, R इक्वल बराबर है, मतलब P, Q, R नोन है, तो S भी हमारा निकल जाएगा यहाँ से। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे लिख लीजिए इसको थोड़ा नोट करके। हम क्या बोले, विथ द व्हीटस्टोन ब्रिज इज ए सर्किट used to measure unknown resistance accurately। ठीक है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नाम क्यों बना? व्हीटस्टोन साइंटिस्ट के द्वारा इसको प्रपोज किया गया था। साइंटिस्ट का नाम था व्हीटस्टोन, वही इसको बनाया था, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर है? अब देखिए इसमें क्या है, एक ये रेजिस्टेंस होगा, एक ये रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, और आपको हम क्या बोले, एक ये रेजिस्टेंस होगा, एक ये रेजिस्टेंस होगा, और यहाँ ये P है, ये Q है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस R है, ये अननोन रेजिस्टेंस S है। ये अपोजिट कॉर्नर के अक्रॉस एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देंगे, ये आपका कनेक्ट हो गया। इसके अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे एक की के थ्रू। ठीक है, A हो गया, B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। क्लियर है? अब इधर से I1 जाएगा, इधर से I2 जाएगा। तो ये जो गैल्वेनोमीटर हम कनेक्ट किए हैं, ठीक है, इसका डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा, तो IG जो है आपका जीरो हो जाएगा। जब इधर से जीरो जाएगा, इधर से I1 चला जाएगा और इधर से अपना I2 चला जाएगा। इधर से करंट जाएगा ही नहीं,
ये V है, ये आपका की है स्विच। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इट कंसिस्ट्स फोर रेजिस्टेंस, टू नोन रेजिस्टेंस P एंड Q, ए वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल नोन रेजिस्टेंस R एंड एन अननोन रेजिस्टेंस S which has to be find out. Across one opposite pair B and D, a galvanometer is connected, and across another opposite pair A and C, a battery is connected through key. Is it clear? इसको फिगर बना लीजिएगा, है ना। इसको हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे इट कंसिस्ट्स फोर रेजिस्टेंस, क्या क्या बोलिए यार, फोर रजिस्टर लिख दीजिए, फोर रजिस्टर, टू नॉन रेजिस्टेंस या टू नॉन रजिस्टर P एंड Q, कॉमा वन नॉन वेरिएबल रेजिस्टेंस, नॉन वेरिएबल रजिस्टर एंड एन अननोन रजिस्टर S which has to be find out, या unknown resistance S connected to form diamond shaped ABCDA, क्लियर है। across one opposite pair B and D, a galvanometer is connected, थोड़ा सा लैंग्वेज है, इसको लिख लीजिएगा, ए गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड, ठीक है ना, एंड अक्रॉस अनदर अपोजिट पेयर a battery is connected through key, connected through क्या key K. The value of R is varied till the galvanometer shows no deflection. Under such condition the bridge is said to be balanced. Under such condition the bridge is said to be balanced. Bridge is क्या, said to be balanced. क्लियर हो गया, यहाँ तो नोट कर लीजिएगा। ये अब जो है इसका प्रिंसिपल क्या दिया, अंडर बैलेंस्ड कंडीशन द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट आर्म्स आर इक्वल। क्लियर है, तो प्रिंसिपल लिख करके हम आपको प्रूफ भी कर देते हैं। हाँ देखिए, ये प्रिंसिपल क्या दिया, इट स्टेट्स दैट, यहाँ पे लिख देते हैं, इट स्टेट्स दैट
when the bridge हेलो ध्यान दीजिएगा, when the bridge is balanced, comma the product of resistance of opposite arms, रेजिस्टेंस ऑफ क्या लिखिएगा, अपोजिट आर्म्स आर क्या, रेजिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट आर्म्स आर इक्वल, मीन्स क्या हुआ कि P इंटू क्यू, हेलो P इंटू एस इक्वल टू क्या हो गया, R इंटू क्यू। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। अब इसको देखिए, प्रूफ करके दिखाते हैं, ठीक है, आसान है, एकदम आसान है। देखिएगा, ये B पॉइंट का पोटेंशियल और D पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया, समान हो गया। हेलो बच्चों देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, एकदम छोटा है, पर ध्यान इधर दीजिएगा तभी तो छोटा लगेगा। ध्यान तो आपका इधर उधर है, नहीं है तो इधर देखिए, है भी तो इधर देखिए। हम क्या कह रहे थे, ये B पॉइंट है, ये D पॉइंट है, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, और ये दोनों आर्म्स के लिए P और R के लिए ये जो है कॉमन पॉइंट है। तो आप इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, तो क्या लिखेगा, VA माइनस VB। हेलो ठीक, और इसके बीच का सपोज हम वैल्यू लेके बताते हैं, यहाँ 20 वोल्ट है, यहाँ अगर 6 वोल्ट है तो यहाँ भी 6 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया बैलेंस कंडीशन में। करंट जब जीरो फ्लो कर रहा है तो क्या हो गया, हम यहाँ पे लिख लेते हैं अंडर बैलेंस कंडीशन, या व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, ऐसा भी लिख देते हैं। एक मिनट रुकिएगा जरा सा, व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, जब ब्रिज बैलेंस्ड होगा तब क्या होगा बोलिए, व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड तो VB इक्वल टू VD हो जाएगा, और IG इक्वल टू क्या होगा, 0। उधर से तो IG पहले लिख दीजिए, IG इक्वल टू 0 है तो डेफिनेटली VB इक्वल टू VD हो जाएगा। B पॉइंट का पोटेंशियल और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। जैसे ही पोटेंशियल सेम होगा तो 6 है, यहाँ पे 6 हो गया, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल 20 माइनस 6, हेलो 20 माइनस 6 14 हो गया, इधर 20 माइनस 6 14 हो गया, यानी दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा बच्चों। हेलो बोलिए, हम क्या बोले कि A पॉइंट का दोनों के लिए A कॉमन है, अब B और D का पोटेंशियल सेम है। सपोज 6 है 12 माइनस 6 20 माइनस 6 14, 20 माइनस 6 14 हो गया, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे बोलिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्या, P इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्या लिखेंगे, R। तो अक्रॉस P जो लिखेंगे, तो अब इसको क्या लिख देंगे अक्रॉस P में, ओम्स लॉ से क्या लिखते हैं आप, V इक्वल टू IR लिखते हैं। तो करंट कितना जा रहा है, I1, और उसका रेजिस्टेंस कितना है, P। तो I1 इंटू P इक्वल टू, इसमें क्या लिखेंगे, I2 इंटू R होगा ना। तो I1 बाय I2 इक्वल टू R बाय P, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए, मान लीजिए 20 था ना, ये मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए 13, सॉरी यहाँ पे मान लीजिए आप 2 मान लीजिए, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 माइनस 2 4 हो जाएगा, इसके अक्रॉस 6 माइनस 2 4। तो बताइए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस Q, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस Q इक्वल टू क्या लिखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे अक्रॉस S। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस Q इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
एस लिख देंगे तो इसके अक्रॉस I1 इंटू क्यू हो जाएगा, इक्वल टू इसके अक्रॉस I2 इंटू एस हो जाएगा। तो I1 बाय I2 इक्वल टू एस बाय क्यू। ये इक्वेशन नंबर क्या, सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड I1 बाय I2 क्या हो जाएगा, R बाय P इक्वल टू S बाय Q। देखिए प्रोडक्ट इक्वल हो गया P इंटू एस बराबर R इंटू क्यू। P इंटू एस इक्वल टू क्या, R इंटू क्यू हो गया। मीन्स क्या हो गया बोलिए, प्रोडक्ट सेम हो गया। हमारे कहने का मतलब क्या हो गया कि जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा, बैलेंस कब होगा, जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा, बैलेंस कंडीशन में होगा, और अपोजिट आर्म्स का रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा। जैसे यहाँ R बाय पी इक्वल टू एस बाय क्यू होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, P इंटू एस इक्वल टू R इंटू क्यू हो जाएगा। ये प्रूफ हो गया आपको, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर से डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 मीन्स IG जो है ये 0 हो जाएगा, B पॉइंट और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। क्लियर है ना। अब इसको नोट कर लीजिए। अब सेम है, एक मीटर ब्रिज है, देखिएगा मीटर ब्रिज है, पहले इसको नोट करिए जरा सा जल्दी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। देखिएगा मीटर ब्रिज क्या कहता है, सेम चीज़ है। मीटर ब्रिज थोड़ा सा ना इससे सेंसिटिव है, काम सेम है मीटर ब्रिज का या व्हीटस्टोन ब्रिज का कहिएगा ना, दोनों में डिफरेंस, वर्किंग डिफरेंस है थोड़ा, पर यूज़ दोनों का सेम है। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज किया हुआ अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करना, उसी तरह से मीटर ब्रिज का यूज है अननोन। ये लास्ट लाइन लिख दीजिएगा, प्रोडक्ट क्या, P इंटू एस इक्वल टू R इंटू क्यू। इसको ऐसा लिख सकते हैं, या नहीं तो P बाय क्यू इक्वल टू R बाय एस ऐसा लिख सकते हैं। ये प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे हम लोग हेडिंग लिखेंगे मीटर ब्रिज। इस पे भी न्यूमेरिकल रहता है मीटर ब्रिज। देखिएगा, इसको दूसरा नाम कहते हैं स्लाइड वायर ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज। ठीक है, मीटर ब्रिज का ही है या स्लाइड वायर ब्रिज का, ये भी सेम चीज़ है। देखिए इसमें कैसे वर्किंग है, पहले इसको पूरा समझ लीजिए। पहले समझेंगे ना, हेलो बच्चों, पहले समझेंगे ना, तो देखिए समझिए हम क्या कह रहे इधर ध्यान से समझिए, ठीक है, बाल बाल मत खुजलाइए, इधर देखिए हम क्या कह रहे हैं। ये क्या किया, 90 डिग्री पे एक मेटल को बेंड कर दिया, है ना। 90 डिग्री पे एक मेटल लिया, दोनों तरफ से ऐसे करके बेंड कर दिया। हम बताते हैं, देखिए क्या किया। एक मेटल ले करके इसको ऐसे करके मोड़ दिया, मोड़ दिया। ये बीच में क्या किया, दो वैकेंट स्पेस बना दिया। यहाँ पे दो खाली जगह बना दिया। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे जोड़ दिया, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे जोड़ दिया। क्लियर है, देखिए एक रेजिस्टेंस यहाँ पे जोड़ दिया और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे जोड़ दिया। ये P हो गया, ये Q हो गया। ये 90 डिग्री पे है। अब क्या किया, यहाँ पे एक मैग्नीन का तार, मैग्नीन ले लीजिए या टंगस्टन ले लीजिए, मैग्नीन का तार ले लिया 1 मीटर का। मतलब इसके बीच का गैप जो होगा ना 100 सेंटीमीटर होगा, यानी 1 मीटर कहिए। मैग्नीन का तार को यहाँ पे कस दिया, फिर खींच करके
खींच करके यहाँ पे इसको क्लैंप कर दिया, यहाँ पे पकड़ के खींच के क्लैंप कर दिया ए और बी दोनों छोर पे। देखिए फिर से कह रहे हैं, सिंपल एक मेटल लिया, उसको 90 डिग्री पे बेंड कर दिया, दो यहाँ पे वैकेंसी बनाया और यहाँ पे P और यहाँ पे Q को जोड़ दिया। यहाँ पे P नोन रेजिस्टेंस है, Q अननोन रेजिस्टेंस है, Q को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे बीच में एक मिड पॉइंट है। अब क्या किया, 100 सेंटीमीटर का मैग्नीन का तार लिया, पतला, या टंगस्टन का तार ले लीजिएगा। हेलो, कौन सा तार? मैग्नीन का तार ले लेंगे और एक स्केल यहाँ पे बैठा दीजिए। 100 सेंटीमीटर वाला स्केल आता है ना, वो 100 सेंटीमीटर वाला स्केल यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, 100 सेंटीमीटर वाला क्या डाल दीजिए, एक स्केल डाल दीजिए। और यहाँ पे वो जो मार्क क्या रहता है, ये स्केल डालेंगे, ये मार्क क्या हुआ रहेगा, ठीक है ना। ये मिड पॉइंट से एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ देंगे और दूसरा एंड से, गैल्वेनोमीटर में भी दो एंड होता है, एक मिड पॉइंट से जोड़ देंगे, एक ऐसे करके यहाँ पे जॉकी से कर। अब देखिए जॉकी बताते हैं क्या होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, एक बैटरी लगा देंगे और एक यहाँ पे एक की लगा देंगे, समझ गए। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जॉकी देखिए क्या होता है, ये धारदार होता है नाइफ की तरह, जो कि हम इस मैग्नीन के तार पे उसको स्लाइड कर सके और कनेक्शन भी बना हुआ रहे। मेरी बात समझ रहे, कनेक्शन बना हुआ रहे और स्लाइड भी इजी हो सके। मेरी बात समझे कि क्या बोलें। ये चाकू की तरह धारदार होता है ये जॉकी। देखिए नॉर्मली किसी दूसरे तार को जिसमें धार ना हो उसको स्लाइड करेंगे तो हो सकता है कनेक्शन बिगड़ जाए, लेकिन इसको ये जो है, ये जो जॉकी, इसको इसलिए हम कहते हैं, इसको ये मेटालिक होता है, इसको थोड़ा सा धारदार बना देते हैं और इसको यहाँ से ए से लेकर के बी तक स्लाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जॉकी को पकड़ के ए से लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बैटरी लगाए हैं ये करंट दे रहा होगा, तो ये जो करंट दे रहा होगा इस पार्ट में भी जाएगा और इस पार्ट में भी, इधर से भी करंट जाएगा और इधर से भी करंट जाएगा। हेलो, इधर से भी जाएगा, इधर से भी, दो ब्रांच पे करंट बढ़ जाएगा इस बैटरी का करंट। अब देखिए क्या होगा, जॉकी को इधर से स्लाइड करते हुए ले जाइए, कहीं ना कहीं एक पॉइंट मिलेगा, सपोज यहाँ मिला, इस पॉइंट पर जाकर के ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। तो 0 होगा तो सपोज ये L लेंथ गए, L लेंथ पे 0 हो गया, तो इधर कितना लेंथ बच गया, 100 माइनस L सेंटीमीटर में लिए हम लोग, 100 सेंटीमीटर है बीच का सेपरेशन, तो ये 100 माइनस L बचा। अब देखिए आपके पास 4 सेक्शन हो गया, एक P हो गया, एक Q हो गया, एक ये सेक्शन हो गया और ये एक सेक्शन ये हो गया। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बन गया, वहाँ पे भी 4 सेक्शन था, P Q R S। तो मान लीजिए कि ये मैग्नीन के तार का पर यूनिट सेंटीमीटर रेजिस्टेंस R हो, पर यूनिट सेंटीमीटर, तो L सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस RL हो जाएगा और उधर का रेजिस्टेंस क्या होगा, R इंटू 100 माइनस L। तो देखिए एक आर्म से ये, एक आर्म से ये, एक आर्म से ये, एक आर्म से ये हो गया। तो ये वर्क करता है व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के आधार पर ये वर्क करता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या था, द प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट आर्म्स आर इक्वल व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड। ब्रिज कब बैलेंस होगा, जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। हेलो एवरीवन, जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, ब्रिज बैलेंस हो जाएगा और रेजिस्टेंस प्रोडक्ट क्या, अपोजिट आर्म्स के रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट इक्वल होगा। तो एक बात बताइए, इस आर्म का रेजिस्टेंस R इंटू L हुआ, R क्या है, पर यूनिट सेंटीमीटर रेजिस्टेंस है मैग्नीन के तार का। हेलो, मैग्नीन के वायर का पर यूनिट सेंटीमीटर रेजिस्टेंस R है, तो L सेंटीमीटर का R इंटू L, तो 100 माइनस L सेंटीमीटर का R इंटू 100 माइनस L हो गया। मेरी बात समझ गए। अब जो है प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट आर्म्स, P इंटू इधर का रेजिस्टेंस कितना है, R इंटू 100 माइनस L। अब देखिए इधर का रेजिस्टेंस कितना है, Q इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना है, R इंटू L। R कैंसिल हो गया। अब बताइए Q इधर आ जाएगा, P बाई Q
इक्वल टू L बाय 100 माइनस L। अब देखिए स्टूडेंट्स, इधर देखिए, हेलो, आप इधर देखेंगे क्या कह रहे थे हम कि L तो पता है, नॉन हो गया यहाँ से, जहाँ पे जहाँ पे करंट का डिफ्लेक्शन, मतलब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा गैल्वेनोमीटर के द्वारा, वहाँ पे जॉकी को रोक देंगे। यहाँ पे आपका क्या है, स्केल लगा हुआ है, तो L आपको पता है, तो L भी पता है, तो 100 माइनस L भी डेफिनेटली पता है, P आपका नोन है, तो क्या आपका Q निकल गया यहाँ से। तो ये भी क्या काम किया, अब आप समझ गए होंगे मीटर ब्रिज का काम क्या हुआ, अननोन रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए इसका भी काम हुआ, है ना। हेलो बच्चे, बोलिए, नहीं बोलेंगे तो ठीक है, समझ जाइए क्या बुझे कि व्हीटस्टोन ब्रिज का भी काम था अननोन रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करना, और मीटर ब्रिज का भी काम था अननोन रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करना, ठीक है। बस दोनों का प्रिंसिपल भी सेम ही है, बस वो एक अलग डिवाइस था, ये दूसरा कोई बनाया, ये अलग तरह से बनाया, बस, और कोई अंतर नहीं। ये थोड़ा उससे सेंसिटिव है, किससे, व्हीटस्टोन ब्रिज से थोड़ा सा ये सेंसिटिव है, क्योंकि ये मैग्नीन का जो तार लिया ना, इसमें लॉसेस कम जाएगा, और वहाँ पे जो वेरिएबल रेजिस्टेंस लिए थे आर, वो वेरिएबल रेजिस्टेंस में लॉसेस थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, जो आर वेरिएबल रेजिस्टेंस लिए थे व्हीटस्टोन ब्रिज में, उसमें लॉसेस थोड़ा अधिक होता है इन कंपैरिजन विथ मीटर ब्रिज। यहाँ पे मैग्नीन का तार लिया हुआ 100 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए मीटर ब्रिज इज ए डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर, या सेंसिटिव डिवाइस यूज टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस एक्यूरेटली, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, या इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं, ए मीटर ब्रिज is a sensitive device used to measure unknown resistance accurately, ठीक है, क्लियर हुआ। unknown resistance accurately, it is based on the principle of Wheatstone bridge, it is based on the principle of Wheatstone bridge, ठीक है। अब इसका देखिएगा, यहाँ पे सर्किट बना लीजिएगा, ये मैग्नीन का तार है,
ये देखिए, ये फिगर ड्रॉ कर लीजिए और ये जो लेंथ होगा ना, ये L हो जाएगा, ये 100 माइनस L हो जाएगा, ठीक है। ये नोन रेजिस्टेंस है P, और Q जो है अननोन रेजिस्टेंस है, और ये जो AB है मैग्नीन का वायर है। इसको थोड़ा सा हम लिख देंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में 2 लाइन लिख देते हैं, तब इसको निकालने के लिए आपको बताते हैं, तब इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स कराते हैं, आसान लगेगा आपको, है ना। करिए इसको। देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या लिखिएगा, द मीटर ब्रिज, हेलो 2-3 लाइन लिख लीजिए। द मीटर ब्रिज इज एज शोन इन द फिगर। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। इट कंजिस्ट्स, हेलो, इट कंजिस्ट्स ए मैग्नीन वायर ऑफ लेंथ, लेंथ कितना लिखेंगे 1 मीटर, एंड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। इट इज स्ट्रेस्ड एंड क्लैम्प्ड। देखिए किसके बीच में, दोनों मेटालिक स्ट्रिप के बीच में उसको टाइट से बांध दिए। इट इज स्ट्रेस्ड एंड क्लैम्प्ड बिटवीन 2 मेटालिक strips bent at right angle, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, द मेटालिक स्ट्रिप हैज 2 gaps, द मेटालिक स्ट्रिप हैज 2 gaps across which 2 resistors can be connected, across which 2 resistors P and Q can be connected, है ना। क्लियर हुआ। अब क्या लिखिएगा, द एंड्स वेयर द वायर इज क्लैम्प्ड आर कनेक्टेड टू ए सेल through a key. The ends A and B where the wire is clamped are connected to a cell through a key, to a cell through a key। अब इसके बारे में लिख दिए। अब थोड़ा सा गैल्वेनोमीटर का एक एंड कहाँ, 2 गैप के बीच जो मिड पॉइंट है वहाँ से कनेक्ट करिए, दूसरा एंड जॉकी से। और जॉकी क्या चीज़ से बना हुआ, मेटल का बना होता है, जिसका एज नाइफ की तरह होता, जिसको वायर पे हम लोग क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, ठीक है। 2-3 लाइन और लिख करके इसका थ्योरी कंप्लीट कर देते हैं, तब इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछा हुआ है पहले। मीटर ब्रिज पे एक न्यूमेरिकल हो जाता है हर एक बार, देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 1 end ऑफ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू, ठीक है, मिड पॉइंट बिटवीन 2 gaps, and other end is connected to jockey, other end is connected to क्या लिखेंगे,
जॉकी, जॉकी इज क्या, बोलिए। द जॉकी इज मेड ऑफ मेटालिक वायर, द जॉकी इज मेड ऑफ मेटालिक मटेरियल, material whose which has metallic material which has knife edge, चाकू की तरह knife edge and which can be slide and which can be slide over the wire to make electrical connection, ठीक है। क्लियर हो गया, ये समझ गए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जॉकी को मूव करते हैं एक पॉइंट P तक, यहाँ पे एक पॉइंट P दे दीजिएगा, ये P तक इसको स्लाइड करते हैं, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे वर्किंग लिख लीजिएगा, ठीक है। वर्किंग देखिए, स्लाइड द जॉकी ओवर द वायर, स्लाइड द जॉकी ओवर द वायर AB to a point P where galvanometer shows 0 deflection। क्लियर है। अब यहाँ पे लेट AP इक्वल टू L हो जाएगा, क्लियर है ना। और अब यहाँ पे एक चीज़ और लिखिएगा, R इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीन वायर या रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ पोर्शन AP, रेजिस्टेंस ऑफ पोर्शन क्या लिखेंगे, AP, ये क्या होगा, R इंटू L हो जाएगा। और रेजिस्टेंस ऑफ पोर्शन BP, इसका क्या हो जाएगा, R इंटू 100 माइनस L हो जाएगा। समझे क्या, देखिए यूनिट सेंटीमीटर क्या यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस R है, तो L लेंथ का रेजिस्टेंस R इंटू L और 100 माइनस L लेंथ का रेजिस्टेंस R इंटू 100 माइनस L अब हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्या लिखेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट आर्म्स आर क्या इक्वल। अब देखिए यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट आर्म्स आर इक्वल। अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होगा बताइए, रेजिस्टेंस ऑफ P इंटू R इंटू 100 माइनस L इक्वल टू Q इंटू क्या लिखेंगे, RL, R कैंसिल आउट, P इंटू 100 माइनस L इक्वल टू Q इंटू L, ऐसा हो जाएगा। P बाय Q इक्वल टू L बाय 100 माइनस L, L आपका नोन है, P आपका नोन है, Q यहाँ से निकल जाएगा, Q आपका अननोन है। देखिए ये भी हमारा रेजिस्टेंस मापने के काम में आया। अब जो है इस पे एक न्यूमेरिकल देते हैं, NCERT का न्यूमेरिकल है, ठीक है, यहाँ तक तो लिख लिए होंगे। अब न्यूमेरिकल का बारी है,
अब न्यूमेरिकल करते हैं, अब ध्यान से करते जाइएगा। देखिए न्यूमेरिकल क्या है आपका, प्लीज ध्यान दीजिएगा, है क्या, डिस्टेंस ऑफ 33 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। देखिए एक क्वेश्चन है क्या, इसमें दो पार्ट है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 3.9 है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पेज नंबर अपना देख लीजिएगा, 30, पेज नंबर 121 होगा ये। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, ये मेटालिक स्ट्रिप है, ये मैग्नीन तार है, ठीक है। यहाँ पे दो गैप है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये P है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया हुआ at a resistance of 33.7 centimeter from A, if now a resistance of 12 ohm is connected with parallel। देखिए ये क्या दिया हुआ ना, देखिए ऐसा समझिए, ये R दिया हुआ है, यहाँ पे ये S दिया हुआ है, ठीक है। कहता है नल पॉइंट जो मिला यहाँ से 33.7 सेंटीमीटर पे मिला, L इक्वल टू 33.7 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट फाइंड हुआ। नल पॉइंट का मतलब क्या हुआ, खाली जीरो, मतलब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो हो गया, है ना। देखिए नल पॉइंट का मतलब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो। अब क्या कह रहा है कि ये S के साथ, देखिए यहाँ पे क्या कर लीजिएगा आप, R बाय एस इक्वल टू L बाय 100 माइनस L, तो R बाय एस इक्वल टू L 33.7 बाई 100 माइनस 33.7, क्लियर है। तो R बाय एस इक्वल टू, इसको कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या रहा है, एक इक्वेशन यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 33.7, ये कितना हो जाएगा 66.3 हो जाएगा क्या, 33 है ना, 34 तो 66.3, ठीक है। ये डेसिमल हटा दीजिए, तो R बाय एस इक्वल टू 337 अब बाय 663 है, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कह रहा है, नाउ देखिएगा इसी में क्या कर दिया है, जरा सा आप देखिएगा। ये जो गैप है, ये जो रेजिस्टेंस है, R रहने दिया, और यहाँ पे क्या किया, ये जो S था ना, इसमें 12 ओम इसके साथ पैरेलल जोड़ दिया, S के साथ 12 ओम पैरेलल जोड़ दिया। अब जो यहाँ पे ये गया, ये 51.9 सेंटीमीटर पे चला गया नल पॉइंट, कितना पे 51.9 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट चला गया, ठीक है। तो अब देखिएगा ये जो होगा, ये दोनों पैरेलल में हो गया, तो प्रोडक्ट बाय क्या, सम, 12s बाय 12 प्लस s हो गया ये। अब दोनों का रेशियो R बटे 12s अब बाय 12 प्लस s इक्वल टू क्या लिखेगा, L बाय 100 माइनस L, तो 51.9 बाय 100 माइनस 51.9, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा, R इंटू 12 प्लस एस अब बाय 12s, या ठीक है, इक्वल टू ये 51.9 अब बाय कितना हो जाएगा बोलिए, 48.1 हो जाएगा, ठीक है। 48 पॉइंट कितना 1, डेसिमल हट जाएगा, R इंटू 12 प्लस एस अब बाय 12s इक्वल टू 519
बाय 481। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, आप क्या करेंगे, 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, ये r बाय एस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। फाइनली ये आपको s निकल जाएगा और s का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दीजिएगा, r निकल जाएगा, समझ गए। 2 को क्या करिएगा, इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करके s का वैल्यू निकाल लीजिएगा और s का वैल्यू किसी एक में पुट करके r का वैल्यू निकाल लीजिएगा। वन मोर क्वेश्चन यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लीजिएगा खुद से घर में, ठीक है, कर लेंगे ना। एक क्वेश्चन और देखिए, एक लास्ट इसमें टॉपिक पोटेंशियोमीटर बचा है, तब कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है उसको भी पढ़ाएंगे। एक क्वेश्चन और देखिए क्या है, 3.10 है क्वेश्चन नंबर, एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी का पहले कर लेते हैं, तब और सारा न्यूमेरिकल करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3.10 और पेज नंबर है ये 128। देखिए क्वेश्चन क्या है, 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ए, देखिए क्वेश्चन क्या है, R और S सेम है। देखिए यहाँ पे S दिया हुआ है 12.5 ओम और ये L जो है नल पॉइंट जो प्राप्त होता है वो है 39.5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है R का वैल्यू निकालने के लिए, नहीं निकलेगा क्या। देखिए ये तो और आसान है, इसमें 2 पार्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड हम लोग किए जरा सा। फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का है देखिएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन छोटा छोटा क्वेश्चन है, फिर जब इसमें कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना तो वो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और वो बनाने में भी मज़ा आएगा। एनसीईआरटी का छोटा छोटा है, बना लीजिए। तो ये R बाय एस इक्वल टू क्या लिखेंगे, L बाय 100 माइनस L लिखेंगे। तो R आपको निकालना है, S दिया हुआ 12.5 और L है 39.5 और ये है 100 माइनस 39.5, तो ये क्या होगा 39.5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 60.5 हो जाएगा, ये कट जाएगा R बाय 12.5, तो R इक्वल टू हो जाएगा 395 बाय 605 इंटू 12.5। ये आपका क्या निकल जाएगा, R यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। तब क्या कह रहा है, यदि R और S को इंटरचेंज कर देंगे, देखिए क्वेश्चन सेकेंड में क्या कह रहा है, जब R और S को इंटरचेंज कर देंगे, इंटरचेंज करेंगे तो ये भी इंटरचेंज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। व्हेन R एंड S R क्या इंटरचेंज्ड, जब ये इंटरचेंज हो जाएगा तो L कितना हो जाएगा, इधर 39.5 है, इधर 100 माइनस L होता है, तो इधर 100 माइनस L हो जाएगा, मतलब ये भी तो इंटरचेंज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 60.5 हो जाएगा। तो L आपका क्या हो जाएगा बोलिए, 60.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत छोटा क्वेश्चन था, ठीक। अब जो है नेक्स्ट है पोटेंशियोमीटर, लेकिन इस पे हम और सारा न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब जाकर के एक टॉपिक बचा हुआ, लास्ट टॉपिक है इसका पोटेंशियोमीटर। हाँ, पोटेंशियोमीटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और पोटेंशियोमीटर को हम लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, ठीक। और नेक्स्ट क्लास में इसका सारा न्यूमेरिकल्स करेंगे, जितना भी कंपटीशन लेवल का न्यूमेरिकल्स है वो सारा डिस्कस करेंगे और पोटेंशियोमीटर स्टार्ट करेंगे, लास्ट टॉपिक का, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और 2-3 बातें तो आप लोग जानते होंगे, एमीटर, वोल्ट मीटर, ये सब तो पहले ही पढ़े हुए थे, ठीक है। पोटेंशियोमीटर में 2-3 टॉपिक है, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल और मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस,
तो वो 2-3 टॉपिक है, 3 टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। नियर अबाउट कल के क्लास में फिनिश हो जाएगा। जो भी न्यूमेरिकल्स पार्ट बचेगा और भी एक क्लास दे करके इसको कंप्लीट करेंगे, तब जाके मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर है? तो इतना कंप्लीट कर लीजिएगा, कल के क्लास में आइए, फिर हम लोग सारा न्यूमेरिकल्स करते हैं, है ना। तो आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।